फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टिमुलस एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट यूज होता है। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स में तो होता ही है। तो आज का मैं टॉपिक बहुत बेसिक से स्टार्ट करती हूँ कि डिफरेंशिएशन एक्चुअली होता क्या है, क्यों पढ़ते हैं हम लोग। ये लोगों को यही नहीं पता होता कि ये होता क्या है, मतलब बेसिक ही क्लियर नहीं होता है तो आगे जाके उनको रट्टाफाई करना पड़ता है और हर एक सब में चेंजेस आते हैं तो वो उनको डिफिकल्ट लगता है। तो आज मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करती हूँ डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन होता क्या है, अगर सपोज मैंने कोई ग्राफ ले लिया, दो एक्सिस लिया है, दैट इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन अगर पढ़ना है तो जो दो चीज पता होनी चाहिए, एक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अगर मैंने सपोज कोई फंक्शन लिख दिया है, अगर मैंने लिखा है y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एच, ये आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा होगा, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 या फिर 3 जो भी है। ठीक है, ये 10th में पढ़ा होगा, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आते हैं, नॉर्मल है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे आप x में चेंजेस करेंगे वैसे वैसे आपके y में चेंजेस होगा। मतलब y का वैल्यू डिपेंड कर रहा है आपके x के वैल्यू के ऊपर। तो मतलब y हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल और x हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, ये दो टर्म बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज डिपेंडेंट टर्म एंड व्हाट इज इंडिपेंडेंट टर्म। ओके, अब डिफरेंशिएशन जो है वही है। अब ये मेरा अगर मैंने दो एक्सिस कंसिडर किए हैं, एक्स और वाई, और एक ग्राफ कंसिडर किया है, कोई भी ग्राफ हो, ग्राफ बहुत डिफाइंड ग्राफ हम पढ़ते हैं, बट मैंने कोई भी रैंडम ग्राफ कंसिडर कर लिया है। अब अगर मेरे को इसका चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब अगर मैंने x का वैल्यू जैसे जैसे 1 2 3 4 5 जैसे जैसे मैं x का वैल्यू चेंज कर रही हूँ, मेरे y में क्या चेंजेस आ रहे हैं ये पता करने के लिए, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज कॉल्ड एज अ डेरिवेटिव। अब हम लोग ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, आप बोलोगे कि हम 2 पॉइंट कंसिडर करेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डिवाइड बाय दिस कर देंगे, हमको मिल जाएगा रेट ऑफ चेंज। बट फिर हम लोग डिफरेंशिएशन की यूज करते हैं। अब मेरा ग्राफ देख रहे हो आप लोग, बहुत ही अनसर्टन है, मतलब कहीं वैल्यू ज्यादा डिफर कर रहा है, कहीं वैल्यू कम डिफर कर रहा है। तो ऐसे केसेस में डिफरेंशिएशन हमको बहुत यूजफुल होता है। हम क्या करेंगे, एक छोटा सा पॉइंट कंसिडर करेंगे ग्राफ पे, ये पॉइंट हो गया। ठीक है, मतलब ये इतना दिख रहा है, बहुत छोटा चेंज है, ये x में चेंज है, तो मैं इसको dx लिखती हूँ। ठीक है, और ये मेरा जो है वो y में चेंज है, तो हम लोग इसको dy लिखेंगे। ऑफ कोर्स ये एक्सिस dy था, इसलिए dy, दिस इज x एक्सिस, दिस इज dx। अब ये जो है एक स्मॉल चेंज, मतलब बहुत छोटे से x में कितना y चेंज हो रहा है, ये हमको डिफरेंशिएशन बताता है। अगर आप कोई और नॉर्मल सब्ट्रैक्शन के हिसाब से आप करना चाहोगे तो मतलब आपका वैल्यू ऑलमोस्ट 0 आएगा, x का वैल्यू जो है वो 0 आएगा। तो अगर आपने डिनोमिनेटर ही 0, रेट ऑफ चेंज कैसे निकालते हैं, ये क्या करूंगी मैं, y1 माइनस y0 अपॉन x1 माइनस x0, ये कर दूंगी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x निकल आता है, राइट। बट अगर मैंने बोल रही हूँ आपको x का वैल्यू बहुत ही छोटा है, मतलब ऑलमोस्ट 0 है, ये टर्म जो है ऑलमोस्ट 0 है आपका, तो आप निकाल सकते हो रेट ऑफ चेंज? नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर ही 0 हो जा रहा है, तो आपको रेट ऑफ चेंज कैसे मिलेगा। तो ऐसे केस में हम लोग डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। अब आपने डिफरेंशिएशन तो हो गया, डिफरेंशिएशन अब मैं बोल रही हूँ डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो डिनोमिनेटर 0 से हमको याद आता है कि हमने कुछ पढ़ा है ऐसा, लिमिट। लिमिट में है, अगर मैंने कंसिडर किया लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसका मतलब आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बताती हूँ। इसका मतलब होता है x जो है वो 0 के बहुत करीब है बट 0 नहीं है। इसका मतलब होता है, इसलिए हम लोग लिखते भी हैं x इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, लिमिट में हम लिखते हैं x इज नॉट इक्वल टू 0 बट x इज वेरी क्लोज टू 0। तो डिफरेंशिएशन का पहला ही डेफिनेशन ये है कि अगर मेरे को रेट ऑफ चेंज निकालना है तो मैं क्या करूंगी। अब मैंने 2 पॉइंट कंसिडर कर लिए हैं, स्मॉल पॉइंट कंसिडर कर रही हूँ बट दिखेगा नहीं इसलिए मैं बड़ा पॉइंट ले रही हूँ। ये 2 पॉइंट कंसिडर कर लिए,
मैंने इसको x कंसिडर किया है। अब ये बहुत छोटा सा चेंज है तो मैं कोई एक टर्म ले लूंगी x प्लस डेल्टा x, ठीक है। अब ये दोनों के बीच का जो चेंजेस है दैट इज मतलब एक्सिस के बीच का जो चेंज है दैट इज डेल्टा x। अब इसमें y में जो चेंज आ रहा है, अब ये कोऑर्डिनेट मेरा था x, y, ठीक है, और यहां पर आ जाएगा मेरा कोऑर्डिनेट y प्लस डेल्टा y, क्योंकि x में छोटा चेंज है तो y में भी उस हिसाब से हम छोटा चेंज कंसिडर करेंगे। ओके, अब क्या हो रहा है, मैंने क्या बोला, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज मतलब y में चेंज विद रिस्पेक्ट टू x में चेंज। तो y में चेंज मतलब y प्लस डेल्टा x माइनस y अपॉन x प्लस डेल्टा y आएगा यहाँ पर x प्लस डेल्टा x माइनस x। अब मैंने क्या बोला, जैसे मैंने यहाँ पे छोटा सा वैल्यू कंसिडर किया था, ये भी मेरा छोटा सा है बट दिखेगा नहीं इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा पॉइंट लिया है। ओके, ये बहुत छोटा सा पॉइंट है तो मेरा जो डेल्टा x है ना वो ऑलमोस्ट जीरो है। मतलब डिनोमिनेटर अगर आप नॉर्मल टर्म कंसिडर करोगे तो डिनोमिनेटर आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोला x में चेंज बहुत थोड़ा सा है। तो मैं यहाँ पर लिमिट यूज करूंगी, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो। इसका मतलब है चेंज जो है बहुत थोड़ा है बट जीरो नहीं है, चेंज है। अब ऐसे केसेस में हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, y इज इक्वल टू फंक्शन, दैट इज फंक्शन ऑफ x, क्योंकि हमारा y जो है x को देख के चेंज हो रहा है। अब ये हो गया, दैट विल बी इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x अपॉन x प्लस डेल्टा x माइनस x। अब ये x x कैंसिल हो जाएगा, लिमिट एज इट इज, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो, ठीक है। सो दिस विल बिकम f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x अपॉन डेल्टा x, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो। सो इसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव विच इज डिनोटेड बाय dx dy, विच इज डिनोटेड बाय dy अपॉन dx और f डैश ऑफ x। क्योंकि y जो है x से चेंज हो रहा था इसलिए हम लोग ने dy बाय dx निकाला है और इसको लिखते हैं f डैश ऑफ x। ये हो गया डेरिवेटिव। बेसिक क्या होता है, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। अब ये अच्छे से नहीं समझाया तो हम लोग एक एग्जांपल कंसिडर करेंगे तो उससे और अच्छे से समझ आएगा कि हम लोग इसको अप्लाई कैसे करते हैं बेसिकली। तो मैंने एक एग्जांपल कंसिडर किया। बेसिकली ये एग्जांपल नहीं है, आप लोग को यूज आएगा बाद में। मतलब ये एज अ फॉर्मूला है बट मैं उसको डिराइव कैसे करते हैं वो बताती हूँ। सो मैंने y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, दिस इज इक्वल टू कंसिडर किया है x रेज टू n। अब यहाँ पर n जो है कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर नहीं कोई भी नंबर हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। ओके, यहाँ पर ये कंसिडर कर लिया। अब मुझे अगर मैंने लिमिट वाला डेफिनेशन अप्लाई किया, डेरिवेटिव का डेफिनेशन अप्लाई किया तो मुझे स्मॉल चेंज इन x लगता है। अब वो स्मॉल चेंज मैंने यहाँ पर h कंसिडर किया, ठीक है। तो मुझे मिलेगा f ऑफ x प्लस h जो है बहुत ही स्मॉल चेंज है। सो दिस विल बिकम f ऑफ x प्लस h इज इक्वल टू x प्लस h रेज टू n। जैसे मैंने x के जगह पे x प्लस h डाला, यहाँ पर भी x के जगह पे x प्लस h आएगा। ओके, अब मेरा डेरिवेटिव का डेफिनेशन क्या था, मैं निकालूंगी dy बाय dx और यू कैन से दैट f डैश ऑफ x दिस इज इक्वल टू लिमिट। अब चेंज क्या हो रहा है x में, कितना चेंज हो रहा है h, तो h टेंडिंग टू जीरो, मतलब h में बहुत छोटा चेंज हो रहा है। f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन
कंटिन्यू करती हूँ मैं. लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ x प्लस h का वैल्यू क्या है? दिस. सो दिस विल बिकम x प्लस h रेज टू n माइनस f ऑफ x का वैल्यू क्या है? दैट इज x रेज टू n अपॉन x प्लस h माइनस x, मतलब x प्लस h माइनस x. ओके, सो x कैंसिल हो गया, प्लस और माइनस. सो दिस विल बिकम लिमिट h टेंडिंग टू 0 x प्लस h रेज टू n माइनस x रेज टू n अपॉन h. ओके, सो मैं ग्राफ रफ कर देती हूँ. अब आगे कैसे कर रहे हैं? ये x प्लस एच रेज टू एन है, ये x रेज टू एन है. अब बच्चे क्या करते हैं, जो ज्यादा समझ में नहीं आता तो क्या करते हैं, ये जो है ना इसको दे देते हैं x रेज टू एन, इसको देते हैं h रेज टू एन. अब क्या हो गया हमारे पास x रेज टू एन कॉमन है, ऐसा करते हैं. बट ये गलत है, ऐसा नहीं होता है. अब दो टर्म है, रेज टू एन है. आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी रेज टू 2 रेज टू 3 पढ़ा होगा, राइट? ये फॉर्मूला आता है बाइनोमियल से, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से अगर मैंने a प्लस बी रेज टू n किया तो इसका फॉर्मूला कैसे निकालती हूं मैं? सो दिस विल बिकम nc0 कॉम्बिनेशन nc0 a रेज टू 0 a raised to n b raised to 0 plus nc1 a raised to n minus 1 b raised to n. मतलब क्या कर रही हूं मैं, a का पावर 1 से कम एक एक कम करती जा रही हूँ और b का पावर एक एक बढ़ा रही हूँ. जैसे जैसे ये हो रहा है मेरा कॉम्बिनेशन में नीचे जो 0 था वो 1 2 3 ऐसे वेरी करेगा. तो मेरा एंड वाला टर्म विल बिकम, सेकेंड टर्म में लिख देती हूँ, nc2 a रेज टू n माइनस 2 b रेज टू 2 एंड आखिर का टर्म हो जाएगा ncn a रेज टू 0 b रेज टू n. ओके, मतलब आखिर तक आते आते मेरा क्या हो गया, n माइनस n हो गया, a रेज टू n माइनस n दैट इज 0 एंड b रेज टू n. ओके, अब इसमें nc0 का वैल्यू 1 होता है, nc1 का वैल्यू n होता है, nc2 का वैल्यू क्या होता है, n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल. ओके, ये आ गया. तो अगर मैंने ये डिस्ट्रीब्यूट किया तो मुझे क्या मिलेगा, आई विल गेट लिमिट h टेंडिंग टू 0 x प्लस h रेज टू n. सो पहला टर्म मतलब a मेरा x है और b मेरा जो है वो h है. सो पहला टर्म आएगा 1 इंटू x रेज टू n h रेज टू 0. अब किसी भी चीज का 0 करोगे तो वो 1 आता है, रेज टू 0 करोगे तो 1 आता है. दिस इज n. सेकेंड टर्म विल बी n x raised to n into h. Third term will be plus n minus 1 into n upon 2 factorial into x raised to plus n x raised to n minus 1 h रेज टू 1. तो मैंने h लिखा बस. थर्ड टर्म विल बी n माइनस 1 रेज टू 2 फैक्टोरियल x रेज टू n माइनस 2 एंड h रेज टू 2 एंड आखिर का टर्म मेरा क्या होगा, दैट विल बिकम मेरा प्लस डैश 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 प्लस x रेज टू 0 h रेज टू h रेज टू n. ओके, ये हो गया मेरा आखिर का टर्म. एंड अब ये तो है, ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया बस इसका x प्लस h
एच रेस टू एन का। ओके, अब माइनस एक्सएन अपॉन एच। ओके, अब इसमें पहला टर्म देखो, एच रेस टू 0 दैट विल बिकम 1 तो 1 है, तो 1 to 1 मल्टीप्लीकेशन का क्या मतलब है, बस एक्स रेस टू एन आएगा। ठीक है, सो ये टर्म एंड ये टर्म, ये प्लस में था वो माइनस में था, दैट विल गेट कैंसल। तो मुझे क्या बचा है अब मेरे पास, आई विल रब दैट पार्ट। मेरे पास बचा क्या है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 n x रेज टू n माइनस 1 h प्लस n माइनस 2 h रेज टू 2 x रेज टू n माइनस 2 एंड आखिर का टर्म डैश 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 करके आखिर का टर्म विल बी x रेज टू 0 मतलब 1 एंड h रेज टू n अपॉन h। ओके, अब आपको दिख रहा है हर एक टर्म में एटलीस्ट एक h तो है। फर्स्ट टर्म में एक h है, सेकेंड टर्म में 2 h है, ऐसे थर्ड टर्म में 3 h होगा। आप स्क्वायर का मतलब है h इंटू एच, तो मैं 2 h कंसिडर कर रही हूँ, मतलब इंटू वाला। ठीक है, हाँ यहाँ पर h है, यहाँ पर h स्क्वायर है, अगला टर्म में h क्यूब होगा, ऐसे आखिर के टर्म में h रेज टू n है। ओके, अगर मैं क्या कर रही हूँ, सब में से h कॉमन ले रही हूँ, एक h कॉमन ले रही हूँ मैं, तो 1h माइनस जो भी पावर है उसका -1 हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट टर्म विल बी h टेंडिंग टू 0, h मैंने कॉमन ले लिया, n x रेज टू n माइनस 1 प्लस इसका ये n था, हाँ ये याद रखना आपको, h स्क्वायर था। ठीक है, ये n माइनस 1 h स्क्वायर था, एक h ले लिया मैंने तो एक h बचा है, x रेज टू n माइनस 2 एंड आखिर के टर्म में से भी मैंने एक h ले लिया है तो h रेज टू n माइनस 1 बचा है एंड डिनोमिनेटर में आपके h है ही। ओके, अब हर एक टर्म में से h कॉमन लिया है मतलब h इंटू पूरा टर्म, सो दिस एंड दिस गेट कैंसल, तो मुझे मिलेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 n x रेज टू n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, भूल गई मैं, सॉरी, अपॉन 2 फैक्टोरियल h x रेज टू n माइनस 2 एंड वाला टर्म विल बी h रेज टू n माइनस 1। ओके, सो ये हो गया। अब डिनोमिनेटर में तो h बचा नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर में 0 आने के चांसेस नहीं है क्योंकि h टेंडिंग टू 0 है। ओके, अब क्या हो रहा है, हर एक टर्म में आप देख रहे हो हर एक टर्म में एटलीस्ट एक h है। अगर मैंने h का वैल्यू 0 डाल दिया, लिमिट सॉल्व करते टाइम हम यही करते हैं ऑफ कोर्स, तो अगर मैंने h का वैल्यू 0 डाल दिया तो हर एक टर्म मेरा 0 हो जाएगा, सिर्फ इस टर्म में मेरे h नहीं है, सो दिस विल बिकम एज इट इज। तो ये हो जाएगा, हर एक टर्म में मैंने h इज नॉट इक्वल टू 0, बट हम लोग h इज 0 डालेंगे, बट h इज टेंडिंग टू 0। ठीक है, सो ये हो जाएगा n x रेज टू n माइनस 1। दैट मीन्स आपका अगर आप डेरिवेटिव निकाल रहे हैं x रेज टू n का, तो दिस विल बिकम f डैश ऑफ x इज इक्वल टू n x रेज टू n माइनस 1। ओके, ये था फॉर्मूला, मतलब ये ऐसे हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव ऐसे निकाल सकते हैं बेसिक मेथड से। बेसिक डेरिवेटिव है जो कैसे आ रहा है हमको ये पता होना चाहिए, ऐसे किसी भी फंक्शन का हम निकाल सकते हैं, साइन हो, कॉस हो, टेन हो, बट ये रिजल्ट जो आ रहा है ये हमको याद रखना है क्योंकि हम हर बार निकालेंगे नहीं, ऑफ कोर्स हमको याद रखना पड़ेगा ताकि हम लोग सम जब सॉल्व करेंगे तो हम फटाफट याद हो जाए हमको, हम लिख सकें। अब ये n जो है आपको पता है कोई भी नंबर हो सकता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ। ओके, अगर मैंने n का वैल्यू 0 डाला तो n का वैल्यू 0 डाल रही हूँ मतलब मुझे यहाँ पे x इज टू 0 दैट विल बिकम 1,
और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है। वो भी सेम आप इस मेथड से करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। अगर आप कांस्टेंट ले रहे हैं तो ये भी k होगा, ये भी k होगा। यहाँ पे k माइनस, सपोज कांस्टेंट है तो मैंने k कंसिडर किया, तो ये k होगा, बट कांस्टेंट है तो वो चेंज नहीं होगा ना, तो x प्लस h की जरूरत ही नहीं होगी, तो ये भी 0 k होगा, तो k माइनस k ऑटोमेटिकली 0 हो जा रहा है। ओके, सो कांस्टेंट हो जाएगा अगर n का वैल्यू आप 0 ले रहे हो तो। n का वैल्यू 0 नहीं है, बाकी नेगेटिव लो पॉजिटिव लो आपको डेरिवेटिव मिलेगा सेम फॉर्मूले से। ओके, अब कॉस साइन टेन किसी के लिए भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, बट हम लोग हर एक का डिराइव नहीं करते बैठेंगे, इसलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट वीडियो में ये दे दूंगी, आपको फॉर्मूलेस दे दूंगी एंड कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बताऊंगी डेरिवेटिव के। वो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं ताकि आप सम्स आए तो फटाक से आपको क्लिक हो कि क्या होता है। वो क्लिक जितना जल्दी आपको क्लिक हो जाएगा उतना जल्दी आपका डेरिवेटिव सॉल्व हो जाता है। ओके, थैंक यू।